Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, we will be covering collection, preservation, packaging and forwarding of biological sample semen. So before starting this video, if you are new to the channel, so please subscribe to the channel, like the video and press the notification bell icon for latest updates. Let's begin our today's lecture. सीमेन होता क्या है? सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज सीमेन. सो सीमेन इज बेसिकली सेमिनल फ्लूइड व्हिच इज सेक्रेटेड आउट बाय मेल्स, जो कि एक वाइट और येलोइश स्टार्ची फ्लूइड होता है. स्टिकी होता है, येलोइश और वाइट कलर में मिलता है. मेल्स इसे सेक्रेट करते हैं. क्लियर. सीमेन मिल्क कैसे सकता है? मेनली ये हमें मिलता है सेक्स असॉल्ट, रेप इन केसेस में मिलता है, वो भी इनर गारमेंट्स और क्लोथ्स ऑफ विक्टिम एज वेल एज अक्यूज्ड और विक्टिम के इनर गारमेंट्स और क्लोथ्स में. बेडशीट, ब्लैंकेट्स इन जगहों पे भी मिल सकता है. और सस्पेक्टेड प्लेसेस हैं, अगर कोई भी सस्पेक्टेड प्लेस है वहां पे जो भी क्लोथ प्रेजेंट है उनमें भी सेमिनल स्टेन्स या सीमेन जो है वो मिल सकता है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस माना जाता है इन केस ऑफ सेक्स या फिर असॉल्ट. हम कैसे कलेक्ट करेंगे, प्रिजर्व करेंगे सेमिनल स्टेन्स को या सीमेन सैंपल्स को? तो सबसे पहले यहाँ पे हमें बहुत प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, क्योंकि जो सीमेन स्टेन्स होते हैं बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. तो बहुत प्रिकॉशंस के साथ में सीमेन जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है, ब्रिटल हो जाता है. ठीक है, ब्रिटल मतलब कि ये आसानी से टूट सकता है. जब ये ड्राई हो जाता है तो ये ब्रिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. तो क्लॉथ्स में, दूसरे आर्टिकल्स में अगर प्रॉपरली हैंडल नहीं करेंगे तो स्पर्मेटोजोआ ब्रेक डाउन हो जाएगा. और अगर स्पर्मेटोजोआ ब्रेक डाउन हो जाता है तो फिर हम इसमें कुछ भी पता नहीं लगा सकते हैं. तो बहुत ज़रूरी है कि अगर हमें कोई क्लॉथ या आर्टिकल मिलता है तो हम उसको बहुत प्रॉपरली फोल्ड करें, बहुत प्रॉपरली हैंडल करें, जिससे कि स्पर्मेटोजोआ ब्रेक डाउन ना हो. अब प्रिजर्वेशन कैसे करेंगे? हम सबसे पहले, अगर मान लीजिए हमें वेट स्टेन्स मिलते हैं तो हम उन्हें ड्राई करेंगे सबसे पहले. क्योंकि हमें ड्राई करना जरूरी क्यों है? अगर वेट रहेगा ना, अगर हम वेट सैंपल को पैक कर देते हैं तो वहां पे बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाएगी, प्यूट्रिफेक्शन में अकर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द सीमेन, तो पूरा सैंपल जो है वो कंटेमिनेट हो जाएगा. तो जरूरी है कि हम उसको पहले ड्राई करें, एयर ड्राई करेंगे. और ठीक है, हम उसको एयर ड्राई करके और फिर पैक करेंगे. इसके बाद में अच्छा, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा. सारे पीडीएफ्स, नोट्स, बुक्स मैं वहीं पर पोस्ट करती हूँ. मेरे हैंड रिटन नोट्स भी मैं वहीं पर पोस्ट करती हूँ. आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं फॉर लेटेस्ट अपडेट्स. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विद आवर लेक्चर. कैसे प्रिजर्व करेंगे? हम इसे हमेशा एयर बैग में डालेंगे, मतलब जहाँ पे हवा जो है वो आ जा रही हो, एयर टाइट ना हो, या प्लास्टिक बैग नहीं होना चाहिए. ठीक है. अगर स्टेन मूवेबल या फिर छोटे आर्टिकल पे मिलता है, स्मॉल आर्टिकल, तो हम उस पूरे आर्टिकल को प्रिजर्व कर लेंगे और एफएसएल में भेज देंगे. अब लेकिन अगर इमूवेबल है तो सेम चीज जो हमने ब्लड के साथ करी थी, शार्प नाइफ और स्कैपल का यूज करके हम उसको स्क्रैच कर लेंगे और ग्लास बॉटल में, क्लीन ग्लास बॉटल में उसको प्रिजर्व कर लेंगे. सिंपल. ठीक है. और उसके बाद में क्या करेंगे? अगर सेमिनल स्टेन प्यूबिक हेयर पर मिलता है तो इट इज ऑल्सो प्रिजर्व्ड इन बैग और क्लीन प्लास्टिक ट्यूब. ठीक है. प्यूबिक हेयर्स में अगर मिलता है विक्टिम के तो हम उसको एक प्लास्टिक बैग में, क्लीन प्लास्टिक ट्यूब में प्रिजर्व कर लेंगे. इफ स्टेन इज प्रेजेंट ऑन एनी बॉडी पार्ट, अगर किसी बॉडी पार्ट पर है, फॉर एग्जाम्पल लेग्स पर है, स्टेन जो है वो लेग्स पर प्रेजेंट है, तो हमने कॉटन स्वैब लिया, डिप्ड इन सलाइन वाटर, यहाँ पे हमने उसको रब करा. ठीक है, रब करा और फिर हमने वो स्वैब को क्या करा, बैग के अंदर या फिर इस बॉटल के अंदर डाल के उसको पैक कर लिया. ड्राई करना है, लेकिन पहले हम कोई भी चीज को ड्राई करेंगे, वेट नहीं रखेंगे, हम ड्राई करके उसको पैक करेंगे. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, नेवर टच सैंपल विद बेयर हैंड्स बिकॉज इट कैन कंटेमिनेट एंड स्पॉइल द स्पेसिमेन. कभी भी अपने बेयर हैंड्स से उसको टच मत करना, क्योंकि वो कंटेमिनेट हो सकता है और स्पेसिमेन को स्पॉइल कर सकता है. अगर फ्रेश सीमेन स्टेन्स हैं, लाइव स्पर्मेटोजोआ हैं, तो ध्यान रखिएगा कि क्लॉथ बहुत आराम से सेफली आपने पैक करा है अगर फ्रेश स्टेन है तो, और फिर उसको वहां पे भेजा एफएसएल में. बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सीमेन स्टेन्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय होते हैं, तो इनमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है. और अब ये सब आपने पैक करा. अगर हम फॉरवर्डिंग की बात करें तो फॉरवर्डिंग बहुत सिंपल सा है. हम वही करेंगे, एक बॉक्स लेंगे, जितने भी हमें
सैंपल्स मिले हैं 1 2 3, उन सबको हम इस बॉक्स के अंदर रखेंगे। इस बॉक्स के अंदर रखने के बाद में एक फॉरवर्डिंग लेटर होगा, साथ ही में सील की कॉपी होगी और इन सबको हमने सील्ड करा है, इन सारे सैंपल्स को भी सील करा है, साथ ही में इस बॉक्स को भी हमने सील करा हुआ है। और फिर उसके बाद में हम इसको किसी भी पुलिसमैन के साथ में लैब में भेज सकते हैं, FSL तक सेंड कर सकते हैं। क्लियर हो गया बात? तो ये बहुत सिंपल सा है सीमेन स्टेन्स में, बस प्रिकॉशंस रखने हैं। बॉडी पार्ट पे कैसे करेंगे, प्यूबिक हेयर सब तो कैसे करेंगे, इमूवेबल मूवेबल ऑब्जेक्ट्स सब तो कैसे करेंगे, वो आपको याद करना है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और साथ ही में अगर वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।